हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है और उस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया और उस पर अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिव बात करेंगे कि एक अनहेल्दी, एक खराब बैलेंस शीट को कैसे पहचानना है। ठीक है, अच्छी बैलेंस शीट क्या होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज बात करेंगे वो बैलेंस शीट जो होती है एक रेड फ्लैग। उस बैलेंस शीट को देखते ही आपके मन में आना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो वो रेड फ्लैग क्या होते हैं किसी एक बैलेंस शीट के, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं हम लोग वीडियो में आगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले अगर रेड फ्लैग की बात करें, आपने बैलेंस शीट उठाई। अब हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, एसेट और लायबिलिटी। ठीक हो गया। अब आपने देखा कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है, कैश तो समझ में आ रहा है, कैश और बैंक। कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, वो एसेट जिसको आप जब चाहो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो एफडी हो जाए, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाए, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं। अब आपने देखा कि भाई कैश और उसके इक्वल जो भी एसेट है वो लेस देन डेट है। लाइबिलिटी साइड में डेट की वैल्यू और कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू दोनों को आप कंपेयर करिए। अगर आपके पास जो कैश अवेलेबल है वो आपके डेट से कम है, ये रेड फ्लैग। क्यों भाई, आपके पास उतना पैसा भी लिक्विड फॉर्म में नहीं है कि आप अपने डेट को पे कर पाए। तो भाई कंपनी कभी भी उसका दिवाला निकल सकता है। तो थोड़ा सा यहां पर चीजों को रुक करके एनालाइज करने की जरूरत है। ये होता है पहला रेड फ्लैग। अगले रेड फ्लैग की अगर बात करें तो वो है अकाउंट रिसीवेबल, और आम भाषा में बोले तो डेटर्स। अब आपने देखा कि भाई डेटर्स हर साल बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, कंपनी का काम चल रहा है। लेकिन सेल से कंपेयर जब आप करोगे अपने डेटर को, तो आप देख रहे हो कि भाई सेल तो हर साल बढ़ रही है 5%, 6%, बहुत ज़्यादा जो है 10%। लेकिन जो आपकी जो डेटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं 15%, 20%, 25%। इन शॉर्ट, आपके डेटर्स आपके सेल के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि भाई आपकी सेल तो बढ़ रही है, अच्छी बात है, बट आपकी रिकवरी नहीं हो रही है आपके डेटर्स से। जब आपकी रिकवरी नहीं होगी डेटर्स से, तो इसका मतलब मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है। मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है, इट मीन्स कि जो आपकी कैपिटल है ना वो ब्लॉक है। और जिस भी कंपनी की जितनी कैपिटल ब्लॉक होती है, तो फिर उसको डे टू डे ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो कंपनी डे टू डे ऑपरेशन में ही प्रॉब्लम आएगी, तो उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा ये आप समझ सकते हो। तो अगर डेटर बढ़ रहे हैं सेल के कंपैरिजन में तेजी से, तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है। अगले रेड फ्लैग की बात करेंगे सर, इन्वेंट्री और स्टॉक। अब इन्वेंट्री स्टॉक एक ऐसी चीज है कि भाई जो माल नहीं बिका वो आपके पास पड़ा हुआ है, चलिए अच्छी बात है, आज नहीं तो कल बिक जाएगा। लेकिन जितनी तेजी से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका स्टॉक उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉफिट लास्ट ईयर था 10%, इस बार हो गया है 12%। बट स्टॉक पिछली बार था सपोज 10%, वो इस बार हो गया है 20%। तो आपका स्टॉक बढ़ता जा रहा है। देखिए स्टॉक बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक हो गया। लेकिन अब अगर आपका प्रॉफिट सिर्फ स्टॉक की वजह से ही बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप बना के तो रख ले रहे हो बट आप सेल नहीं कर पा रहे हो। इट मीन्स आपका जो पैसा है वो पड़ा हुआ है और आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हो। इट मीन्स आपकी जो भी प्रोडक्ट या आप जो सेल करते हो ना, उसकी डिमांड कम है। भाई अगर आपकी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, इट मीन्स आप बेच नहीं पा रहे हो। और किसी भी कंपनी का अगर वो प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो भाई प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई सेल करना। आपका स्टॉक बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आपकी सेल नहीं हो रही है, तो ये भी रेड फ्लैग हो जाता है। इसको आपको कंपेयर करना है प्रॉफिट के रेशियो से। अगले रेड फ्लैग की बात करें तो भाई आपने एसेट साइड देखी, एसेट बहुत अच्छी बात है, बट जब आपने ध्यान से देखा तो आपने देखा कि भाई जो गुडविल का अमाउंट है ना, वो टोटल एसेट के 50% से भी ज्यादा है। मतलब आपके पास एसेट है 500 करोड़ की। भाई क्या कंपनी है, 500 करोड़ की एसेट है।
बट आपने देखा कि उसमें से 300 करोड़ तो गुडविल का वैल्यूएशन है। ये है रेड फ्लैग। देखिए, गुडविल कोई रियल एसेट नहीं होती है, ये होती है इंटेंजिबल एसेट, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आपकी कंपनी किसी एक फील्ड में काम कर रही है, धीरे धीरे वो एक ब्रांड वैल्यू बना लेती है, फिर एक गुडविल बन जाती है, फिर उसका वैल्यूएशन होता है, उसके अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, अब आपकी जो गुडविल है वो आपने वैल्यू कर रखी है मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट। ये तभी करता है कोई भी बिजनेसमैन जब उसको अपनी बैलेंस शीट को ना चमका के दिखाना होता है। तो अगर भाई आपकी एसेट नहीं है तो मान लो एसेट नहीं है, अननेसेसरी एसेट को बढ़ाने के लिए आपने गुडविल का ओवर वैल्यूएशन कर रखा है, दैट मीन्स कि ये रेड फ्लैग है, तो इसको भी आपको चेक करना है। अच्छा सर, अगला जो है रेड फ्लैग, वो देखिए, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और डेट होते हैं ना, वो डेट होते हैं जो आपको बस तुरंत पे करना है 1 साल के अंदर अंदर, और 1 साल का पीरियड कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, या फिर ऑन डिमांड पेबल होता है, पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, जैसे ही पार्टी मांगेगी आपको पे करना है, वो डेट जो ऑन डिमांड पेबल है या जो शॉर्ट टर्म है। फिर आपने देखा कैश, और कैश है कम, तो ये भी रेड फ्लैग है, बिकॉज भाई आपका शॉर्ट टर्म डेट है जो आपको विद इन 1 ईयर पे करना है, बट आपके पास तो उतनी लिक्विडिटी है ही नहीं, तो आप कहां से पे करोगे? इसका मतलब आप कोई ना कोई एसेट बेच के उसको पे करोगे। और जब कंपनी ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि उसको डेट रीपे करने के लिए अपनी एसेट बेचनी पड़े, तो भले भैया, तो ये कंपनी है रेड फ्लैग, तो इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगले रेड फ्लैग की बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग। अब ये सर, ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? देखिए, कंपनी कुछ अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, और कुछ अर्निंग को रिटेन कर लेती है, जो फ्यूचर ऑपरेशन, फ्यूचर एक्सपेंशन है ना, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर खर्चा करती है। तो ये अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये है और नेगेटिव फिगर है तो भैया रेड फ्लैग है। इससे भैया फिर आपको क्या करना है? बच के रहना है। और अगला जो हमारा रेड फ्लैग है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा लाइबिलिटीज का। अब आपने देखा है कोई लाइबिलिटी है, वो पिछले कई सालों से एज इट इज चली आ रही है, भले ही वो छोटे अमाउंट की है, बड़े अमाउंट की है। कोई लाइबिलिटी साइड में एक लाइबिलिटी है, वो पिछले 3 साल से ज्यादा, मतलब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, एज इट इज फिगर चली आ रही है। अब ये रेड फ्लैग है। अब आपको कंफर्म करना है कि भाई ये जो लाइबिलिटी है ये इतने टाइम से क्यों चली आ रही है, इसको पे क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कोई कॉन्टिजेंट है? क्या यही नहीं पता है किसको पे करना है? ये क्यों आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है इतने टाइम से? तो जब भी आप लायबिलिटीज को चेक करिए तो पिछले 4-5 बैलेंस शीट को निकालिए और देखिए वो फिगर कितने साल से चली आ रही है। तो ये एक और रेड फ्लैग होता है सर। और अनसिक्योर्ड लोन, भाई बैलेंस शीट में अगर अनसिक्योर्ड लोन नहीं है ना तो अच्छी बात है, नन, या जितना कम से कम है उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप देख रहे हो लाइबिलिटी साइड में अनसिक्योर्ड लोन मोर देन 30% है, मोर देन 20% है, ठीक है, आपकी एसेट का मोर देन 20-30% सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन है, भैया फिर ये जो ना बहुत, मतलब आपके लिए एक रेड फ्लैग है। ठीक है, बिकॉज एक ऐसा लोन है जिसकी रिकवरी आपको करनी है, बट आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन आपने दे रखा है। अब यहां पर आपके लिए एक रेड फ्लैग है, किसी भी कंपनी के एसेट में अगर पड़ा हुआ है अनसिक्योर्ड लोन, तो भाई यहां पर एक रेड फ्लैग हो जाता है कि भाई आपके, अगर उसने पे नहीं करा तो आपके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। फर्स्ट तो ये है कि अनसिक्योर्ड लोन होना ही नहीं चाहिए, नहीं है बहुत अच्छी बात है, और है तो जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा है तो भैया ये रेड फ्लैग है, तो इसको भी आपको देखना है। तो ये वो रेड फ्लैग्स थे, जब हम एक बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे, उसकी हेल्थ को देखेंगे, तो अनहेल्दी बैलेंस शीट की ये वो आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये वो रेड फ्लैग्स होते हैं जिनको हमें ध्यान देना है। अब एक हेल्दी बैलेंस शीट किसे कहते हैं, इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए तो वो हेल्दी बैलेंस शीट हो जाएगी। ऑल्दो इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम लोग एक हेल्दी बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।